जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है नए सपने, नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए, सभी कुछ जानने के लिए, विवाह, नौकरी, व्यापार, कैरियर, सेहत और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप ये मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है कन्या राशि वालों के लिए। जनवरी के महीने में आपको आपकी संतान की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, इसीलिए संभल कर चलें। इस महीने आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने आपको किसी धार्मिक कार्य में जाने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अच्छा नहीं है, आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़ें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसीलिए विवादों से बचकर रहें। और विवाद के कारण आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से भी बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो समय प्रतिकूल है, आपको भविष्य के लिए परिश्रम करते रहना होगा, तभी आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है, आपके जीवन साथी से आपका कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए विवादों से बचकर रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें और समझदारी से आगे बढ़ें। आपकी सेहत सामान्य रहेगी, शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी के महीने में आपको आपके परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आप मकान, वाहन या फिर जमीन खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस महीने आप वो भी खरीद सकते हैं, उसकी भी संभावनाएं बनेंगी। यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपका रोजगार ढूंढने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है, यानी कि आपको रोजगार मिलने के भी योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां आ सकती हैं, काम का दबाव जो है वो अधिक हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपके जीवन साथी से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई तोहफा मिल सकता है, उपहार मिल सकता है। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए संभल कर चले, सेहत का ख्याल रखें, विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च के महीने में आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा समय है व्यापार को विस्तार देने के लिए। आपको व्यापार को विस्तार देने के लिए कोई बड़ी डील मिल सकती है, अच्छा ऑफर मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो बेहद ही अच्छा समय है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका कोई यदि जीवन साथी से पुराना कोई विवाद था तो वो खत्म होकर प्रेम बढ़ेगा। आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, इसीलिए खान पान सही रखें, तभी आपकी सेहत जो है वो ठीक रह पाएगी। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। यदि आपको संतान को लेकर कोई चिंताएं थी तो वो इस महीने दूर होंगी। आप अपने परिवार के साथ किसी विवाह समारोह में जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो निवेश के लिए अच्छा समय नहीं है, निवेश करने से आपको बचना होगा, संभल कर चलना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है, आपके कार्य क्षेत्र में आपका काम में मन लगेगा और सकारात्मक माहौल होने की वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो समय मिला जुला रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, बालाजी महाराज की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। मई
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मई के महीने में आप अपने परिवार में किसी मांगलिक या फिर धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक कार्य का आयोजन होने से आपके जो परिवार का माहौल है वो अनुकूल रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय आपके प्रतिकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक होने से तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। तनाव के कारण आपकी सेहत इस महीने खराब हो सकती है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। सेहत का ख्याल रखें, भरपूर नींद लें, खान पान सही रखें। भगवान कार्तिकेय जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। जून के महीने में आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। कोई गुड न्यूज मिलने से अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद शुभ समय है। आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। आपके हाथ कोई बड़ा सौदा लग सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होगी, परंतु फिर भी आप अपनी कार्य कुशलता का सबूत देते हुए उस काम को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। यदि आप छात्र हैं तो ये समय उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा। भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई के महीने में आपको आपके परिवार और संतान का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका कोई विवाद था तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि वो सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यापार को विस्तार देने के लिए समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है। आपके ऊपर अधिक जिम्मेदारियां आ सकती है, परंतु आपके सहयोगियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करते रहें, तभी आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से आपकी नोकझोंक हो सकती है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़ें। आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसीलिए खान पान सही रखें। भरपूर नींद लें, व्यायाम करें और भरपूर पानी पिएं। भगवान विष्णु जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है। आपके हाथ कोई अच्छा सौदा लग सकता है। आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये माह सामान्य रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो परिश्रम करते रहें, तभी आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा, प्रेम से भरा हुआ रहेगा। तनाव के कारण आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। खान पान सही रखें, भरपूर नींद लें, शनि देव की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। सितंबर के महीने में आपको अपनी संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुअवसर आपको मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा कठिन समय है। आपको व्यापार में काम अधिक होने से तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है। आपके कार्यस्थल में आपके काम के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपका दबदबा जो है वो बढ़ेगा। यदि आप छात्र हैं तो
समय अनुकूल है, आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके खराब व्यवहार के कारण आपके जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, इसीलिए संभल कर चलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी सेहत जो है वो मिली जुली रहेगी, परंतु घर में किसी सदस्य की सेहत खराब होने की वजह से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अक्टूबर के महीने में आपका अपनी संतान के साथ किसी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचकर रहें। परंतु आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपके हाथ कोई अच्छा और बड़ा सौदा लग सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्यस्थल में किसी से कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए विवादों से बचकर रहे। यदि आप छात्र हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। लक्ष्मी जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में आपको आपके परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, परंतु आप उस काम को समय पर पूरा कर पाएंगे, बखूबी निभा पाएंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में बॉस आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। यदि आप छात्र हैं तो कठिन परिश्रम करते रहें, तभी भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में नोकझोंक हो सकती है, आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और संभल कर आगे बढ़ें। आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है, आपको इस महीने संक्रमण से बचकर रहना होगा और भरपूर नींद लें, व्यायाम करें, शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में आपको अपने परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु क्रोध से बचें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको व्यापार में अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। व्यापार को विस्तार देने के लिए समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगी जो है वो आपको सहयोग करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपको इस महीने पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसीलिए संभल कर चले, आपकी सेहत खराब हो सकती है। सर्दी से बचकर रहे और व्यायाम करें, हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कन्या राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और तुला राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।